Student, my name is Mohammad Shahid Khan and I am a postgraduate in life sciences. I used to take online and offline classes. You are most welcome. Today we are going to see outbreeding devices. It is a part of first chapter reproduction. Outbreeding devices. Outbreeding devices क्या होता है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलने से ऐसा लगता है कि कोई मशीन, कोई जैसा टीवी इज़ अ डिवाइस है ना, रेडियो इज़ अ डिवाइस। तो यहाँ प्लांट में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या? सबसे पहले तो हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इज़ नथिंग बट द मैकेनिज्म एंड सम फिजिकल चेंजेस विच प्लांट हैव ब्रॉट अबाउट टू अवॉइड सेल्फिंग एंड टू फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट ने सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए प्लांट ने कुछ अपने आप में चेंजेस किए हैं, कुछ मैकेनिज़्म अडॉप्ट किए हैं, कुछ फिज़िकल चेंजेस किए हैं। इसी को हम एक साथ मिला के बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। So plant has developed number of mechanisms to avoid selfing and to facilitate cross pollination. It is called as outbreeding devices. क्यों किया है ऐसा? Because plant want to obtain maximum genetic diversity. जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी प्लांट में, उतना ज़्यादा प्लांट अडेप्ट करेगा अगली जनरेशन में चेंजिंग एनवायरनमेंट को। इसीलिए प्लांट नहीं चाहता कि सेल्फिंग हो और सेल्फिंग में उसको वहीं के पोलन, वहीं के स्टिग्मा पे जाके सेटल हो, ऐसा प्लांट नहीं चाहता। इसीलिए ये सब इन्होंने चेंजेस किए हैं। दिस मैकेनिज्म और फिजिकल अडेप्टेशन टुगेदर कंस्टिट्यूट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देयर आर नंबर ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विच वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक। फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस इज यूनिसेक्सुअलिटी। पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस इसमें है यूनिसेक्सुअलिटी। एज द नेम सजेस्ट, हियर द फ्लावर्स आर प्रोड्यूस विथ ओनली सिंगल सेक्स। दैट मीन्स आइदर male flower or female flower are produced. Bisexual flowers are avoided. यहाँ प्लांट में या तो मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं कंटेनिंग स्टेमन ओनली, एंड दूसरा फीमेल फ्लावर जिसमें गायनेशियम होती तो स्टेमन नहीं होता। तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल मेल या यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लावर में या तो एंड्रोशियम है या तो गायनेशियम है। इफ़ द फ्लावर्स, that is male and female flowers, both type of male and female flowers are born on the same plant body, the condition is called as monoecious and the plants are called as monoecious plant. मोनेशियस प्लांट में सेल्फिंग थोड़ा बहुत अवॉइड हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं। बट डाइशियस प्लांट जो होते हैं, जिसमें मेल प्लांट पूरा अलग हो जाता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट प्रोड्यूसेस ओनली मेल फ्लावर्स एंड फीमेल प्लांट प्रोड्यूसेस ओनली फीमेल फ्लावर्स। वो भी दूर दूर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी के वजह से, डाइशियस नेचर की वजह से सेल्फिंग को अवॉइड किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया। एग्जाम्पल इज पपाया। पपाया के प्लांट में मेल मिलेगा या तो फीमेल मिलेगा, कभी मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर में फ्लावर्स कभी नहीं मिलते हैं। तो नर और मादा दोनों भी अलग अलग होते हैं पपाया में, इसीलिए यहाँ पे सेल्फिंग को रोक दिया गया है और क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट किया है। Now we will see the second outbreeding device, that is dichogamy. In dichogamy, what happens in bisexual flower, male and female parts, that is androecium and gynoecium, matures at different time. यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों भी अलग अलग समय पर मैच्योर होते, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन आ रहे हैं। एंड्रोशियम इज़ ऑल्सो देयर, गायनेशियम इज़ ऑल्सो देयर, दोनों एक साथ है। इसीलिए फ्लावर ने चतुराई किया है, इसने किसी भी एक पार्ट को इमैच्योर रखा और दूसरे को मैच्योर कर दिया बिफोर टाइम।
तो इस वजह से क्या होता है कि अगर मान लो मेल पार्ट यहाँ पे मैच्योर हो गया है और फीमेल मैच्योर होने की है, जब वो मैच्योर होने की है तो वो सुक्रोज भी सिक्रीट नहीं करेगी, इसीलिए स्टिकी नेचर भी नहीं आएगा इसको। और अगर पोलन यहाँ से निकल के इस पे आके बैठते भी है तो वो अपने आप मारे जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। खुद के पोलन ग्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इस तरह से, और सेल्फिंग को रोक दिया जाता है। So in dichogamy what happen? Bisexual flower. In bisexual flower, male and female part, that is androecium and gynoecium, matures at different time. It is of two type. इसके दो types है. One is protandry. Protandry means, as the name suggests, andry is a word derived from androecium. Androecium is a male part of flower, also called as stamen. Individual member को stamen बोलते थे हम. तो ये प्रोटैंड्री में क्या होगा? एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा, जबकि गायनेशियम अभी इमैच्योर ही रह गई है। उसके पहले ही ये, बहुत पहले ही ये एंड्रोशियम मैच्योर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन होने से यहाँ के पोलन इस स्टिग्मा पे आके सेटल नहीं हो सकते, और अगर आ भी गए तो डेफिनेटली यहाँ के पोलन यहाँ पे आकर के ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सेल्फिंग तो नहीं हो सकता इस तरह से। सो एंड्रोशियम मैच्योर्स मच बिफोर गायनेशियम। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंड्रोशियम बहुत पहले ही मैच्योर हो जाएगा, बहुत पहले, जबकि गायनेशियम मैच्योर होने की ही है। ऐसा इसलिए किया है फ्लावर ने क्योंकि दोनों पार्ट आ गए हैं एक ही फ्लावर में, लेकिन फ्लावर नहीं चाहता, प्लांट नहीं चाहता कि सेल्फिंग हो, इसीलिए उसने सेल्फिंग को अवॉइड करने के लिए ये चतुराई किया है। इसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, दैट इज़ प्रोटैंड्री। नाउ वी विल सी प्रोटोगाइनी, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ डाइकोगेमी। Protogyny, as the name suggests, proto means before, and gyne is a word derived from gynoecium. So here the gynoecium matures much before the androecium mature. यानी यहाँ पे गायनेशियम बहुत पहले मैच्योर हो जाती है, जबकि एंड्रोशियम अभी भी इमैच्योर कंडीशन में रहते, अभी भी इसके अंदर पोलन ग्रेन्स नहीं लगे हैं, जबकि गायनेशियम बहुत पहले ही मैच्योर हो गई और रिसेप्टिव भी हो गई ताकि ये पोलन को कैच कर सके, और ये सुक्रोज सॉल्यूशन भी सिक्रीट करने लगी है ताकि ये कहीं बाहर से आए हुए पोलन को ट्रैप कर सके। इसका मतलब इसमें यहाँ के पोलन यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि अभी तो पोलन ही नहीं बने हैं, और जब इसमें पोलन ग्रेन बनने लगेंगे तब तक कि ये बूढ़ी होकर के वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ के पोलन को यहाँ पर जाने से रोका गया है, सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोका गया है। तो ये भी क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट कर रहा है। नाउ थर्ड डिवाइस इज़ प्रीपोटेंसी। थर्ड डिवाइस जो है ये प्रीपोटेंसी है। इसमें एप्पल इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, जबकि इसका एग्जाम्पल क्या था? ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा प्लांट में होता है प्रोटोगाइनी। प्रीपोटेंसी हम देखेंगे अभी। प्रीपोटेंसी में एप्पल इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ हमने कुछ डायग्राम बनाए हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये गायनेशियम है, ये एंड्रोशियम है, दोनों एक ही फ्लावर के। इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल को इस तरह से लिखा जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए प्लांट ने अब नया सिस्टम एडॉप्ट किया है। अब वो क्या है कि जो खुद के प्लांट से आने वाले पोलन है, जिसको हमने डार्कली शेड किया है, ये इसके प्लांट से आने वाले पोलन है, और दूसरा किसी दूर के फ्लावर से आने वाले पोलन जिसको हमने शेड नहीं किया, इससे हम बता रहे हैं ये दोनों तरह के पोलन यहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं, खुद के फ्लावर के भी और डिफरेंट फ्लावर के भी। पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर एंड पोलन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर बोथ आर सेटलिंग ऑन द सेम स्टिग्मा। स्टिग्मा पर सेटल हो रहे हैं। इसलिए ये फ्लावर क्या करता है, ये स्टिग्मा क्या करती है कि इसे
ग्रो करने का मौका देती है। जो बाहर से आए हैं डिफरेंट फ्लावर के पोलन हो गए, वो तेज़ी से जर्मिनेट करेंगे, मतलब पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे। पोलन जर्मिनेशन मीन्स पोलन ट्यूब्स आर फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड एज पोलन जर्मिनेशन। तो पोलन जर्मिनेशन यहाँ फास्ट होगा, पोलन ट्यूब तेज़ी से बढ़ेगा, जबकि यहाँ के खुद के फ्लावर के जो पोलन थे उनका पोलन ट्यूब अभी शुरुआती स्टेज में है, बस जस्ट निकला है पोलन ग्रेन के बाहर। जबकि ये यहाँ तक पहुँच गया, नीचे ओव्यूल होता है, आपने सुना होगा इसमें ओव्यूल होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। इस ओव्यूल में ये ट्यूब एंट्री करता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बट यहाँ हमको इसमें इस बात पे स्ट्रेस करना है कि खुद के पोलन को रोका जाता है जर्मिनेशन से, जबकि बाहर के फ्लावर से आने वाले पोलन को फैसिलिटेट किया जाता है ताकि ये जल्दी से जल्दी अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर सके। इसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। इट ऑकर्स इन द वी विल सी इन हर्कोगेमी। हर्कोगेमी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइस। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के फ्लावर को हनुमान जयंती के दिन वर्शिप के लिए यूज़ किया जाता है, वही फ्लावर है ये। इन दिस फ्लावर सम adaptation takes place, some changes occur in, you can say the modification takes place in flower। जो एंथर्स होते हैं, एंथर्स स्टेमन के ऊपर के पार्ट, वो 5 एंथर्स मिलके फ्यूज़ होकर के पेंटागोनल डिस्क बनाते हैं, और हर एक कॉर्नर पे इस डिस्क के पोलिनिया नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जो यहाँ दिख रहा है। इस टाइप का स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ बताए हैं। ये पोलिनिया यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 5 कॉर्नर पे आपको पोलिनिया दिखेगा। इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में अगर आप आओगे तो यहाँ स्टिग्मा दिखता है फ्लावर का। स्टिग्मा मीन्स गाइनेशियम का जो सबसे ऊपर का पार्ट है कार्पेल का, वो स्टिग्मा यहाँ पे है, और ये सेपरेटेड है फिज़िकल बैरियर के थ्रू, ये अलग हो गया है, यहाँ से ये नहीं आ सकते। यहाँ के पोलन्स यहाँ नहीं आ सकते, थोड़ा ऊपर होता है स्टिग्मा, स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ पोलिनिया, इसलिए यहाँ के पोलन ग्रेन्स यहाँ नहीं आते। दूसरा इसमें ख़ास इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है। जब इंसेक्ट इस फ्लावर में आता है तो इंसेक्ट को पता होता है, ख़ास करके जो भंवरा होता है उसको मालूम होता है कि यहाँ पर ये जो हुक्स निकले हुए हैं, इस हुक्स को वो पकड़ के खींचता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर में बहुत सारा फूड मटेरियल मिलने वाला है उसे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉलिनिया स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ बड़ा करके बताया, इसके अंदर में पोलन ग्रेन्स है, और हम सब जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स के अंदर में बहुत सारा फूड मटेरियल जमा रहता है। पोलन ग्रेन्स के अंदर में बहुत सारा रिज़र्व फूड रहता है। ये इनको भी पता है कि पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो वो उस स्टार्च को, फूड को गेन करने के लिए इस हुक को पकड़ के खींच लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ये इंसेक्ट ने इस पोलिनिया को खींच लिया, और ये दूसरे फ्लावर पे जब जाके बैठेगा तो वहाँ पर ये बस्ट हो जाएगा, और दूसरे फ्लावर पे इसके पोलन ग्रेन्स रिलीज़ हो जाएंगे। इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को फिज़िकल बैरियर द्वारा, ये फिज़िकल बैरियर जो दिख रहा है, इस फिज़िकल बैरियर द्वारा सेपरेट किया गया है, इसको बोलते हैं हर्कोगेमी। नेक्स्ट टाइम वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ सेंड द कमेंट्स so that we can know about your requirement, whether you are getting or not. Thank you.